आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही चटपटी, मसालेदार और जायकेदार आलू पनीर की सब्ज़ी और इसके साथ खाने के लिए बहुत ही करारी सी खस्तेदार पूड़ी की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बहुत ही कम वक्त में बनती है लेकिन बहुत ही मज़ेदार, जिसे हम नाश्ते में या फिर लंच या डिनर में भी इसे इंजॉय कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ या फिर रिश्तेदारों के साथ खा सकते हैं, खिला सकते हैं, बहुत सारी तारीफ़ें बटोर सकते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरी इस वीडियो को एंड तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं शगुफ्ता और आप देख रहे हैं पिंकी की दुनिया फ्रॉम दिल्ली। इस रेसिपी को तैयार करने के लिए सबसे पहले मैंने एक बाउल में आधी छोटी चम्मच हल्दी का पाउडर, एक छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, एक छोटी चम्मच धनिया का पाउडर और एक छोटी चम्मच भुना हुआ ज़ीरा का पाउडर, साथ में आधी छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर, एक छोटी चम्मच चाट मसाले का पाउडर, नमक एक छोटी चम्मच और 2 बड़ा चम्मच यहाँ पर ताज़ा दही घर का जमा हुआ है, इसे मैंने ऐड कर दिया। दही के साथ इन मसाले को अच्छे से हमने मिक्स कर लेंगे और इसे 10 मिनट्स के लिए हम साइड कर लेंगे। इस तरीके से जब हम मसाले को मिक्स करके रख लेते हैं, बनाना भी आसान होता है और इससे टेस्ट भी बहुत ज़्यादा इन्हेंस होती है। अब दूसरी तरफ मैंने एक फ्राई पैन में एक बड़ा चम्मच वेजिटेबल ऑयल ऐड की हूँ। ऑयल जब गर्म हो जाए देन यहाँ पर 3 से 4 मैंने छोटे साइज़ के आलू को बॉईल करके इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े में कट कर ली हूँ। एक मीडियम साइज़ का शिमला मिर्च, इसे भी बारीक नहीं, इस तरीके से क्यूब में कट कर लिया है। और साथ में यहाँ पर 10 से 12 क्यूब हैं पनीर के। इन सबको हमें बीच बीच में चलाते हुए गोल्डन ब्राउन कलर आने तक भून लेना, फ्राई कर लेना है। यहाँ पर मैंने मीडियम टू हाई फ्लेम रखा था, क्योंकि अगर ज़्यादा सिर्फ हाई फ्लेम पे हम अगर फ्राई करते हैं पनीर जल जाएगा, लो फ्लेम पे पनीर से पानी छोड़ देगा और फिर इस तरीके से क्रिस्पी फ्राई नहीं हो पाता है। हमने इसे सेपरेट कर दिया फ्राई करने के बाद। और अब इसी में थोड़ी सी और ऑयल मैंने ऐड कर दिया, बस छोटी सी 1 टीस्पून ऑयल और फिर आधी छोटी चम्मच ज़ीरा जैसे क्रैकल होने लग जाए, कड़कने लग जाए, देन यहाँ पर एक छोटी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और मैंने करीब 2 से 3 हरी मिर्च बारीक काट करके या क्रश करके इसमें ऐड कर लेंगे। और फिर इसे हम कम से कम 2 से 3 मिनट तक हम इसे भून लेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर, क्योंकि अदरक लहसुन का जो रॉ फ्लेवर होता है उसे मिनिमम 2 से 3 मिनट लग जाते हैं उसे ख़त्म होने में। आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत इसका भी गोल्डन कलर आ चुका है, भुन चुका है। अब यहाँ पर जो हमने मसाले का पेस्ट तैयार किया था उसे हम ऐड कर देंगे। साइड में देख रहे हैं कि हमारा जो अदरक लहसुन का पेस्ट है वो जलने लग गया था, तो मैंने जल्दी से इसे मिक्स कर दिया ऑयल में, ताकि जो ऑयल का टेम्परेचर है वो थोड़ा सा डाउन हो जाए। और फिर इस बाउल में जो मसाले थोड़े से चिपके हुए थे उसमें आधी छोटी सी कप मैंने पानी ऐड करके उसे भी हम इसमें डाल देंगे। अब इन मसालों को हमने अच्छे से भून लेना है। यहाँ पे मैंने करीब 4 से 5 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पर इस मसाले को भूना था, जिससे कि इसमें एक खूबसूरत बहुत ही खुशबूदार एक सौंधी से खुशबू आ जाती है। और अब यहाँ पर एक बड़े साइज़ का टमाटर बिल्कुल सुर्ख कलर का था, उसे मैंने अच्छे से पेस्ट करके उसे इसमें ऐड कर दिया। अगर आपके पास टमाटर की साइज़ छोटी है तो आप 2 टमाटर ऐड कर लें। इन मसालों को भी 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मिक्स कर लिया, भून लिया। और अब यहाँ पर आधी ग्लास पानी या फिर 1 कप पानी कह लें, उसे ऐड करके यहाँ पर देख सकते हैं मसाले को थोड़ी देर पका लेंगे। जैसे उबाल आ जाए ढक करके इसे मैंने यहाँ पर करीब 7 से 8 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पर मैं इसे मसाले को पका ली थी। अब देख सकते हैं मसाला भी बहुत अच्छे से हमारा पक चुका है, पहले भी हमने भून लिया था। और अब यहाँ पर 1 बड़ी चम्मच के करीब कसूरी मेथी हाथों में इस तरीके से क्रश करके हम इसमें ऐड कर देंगे। इससे टेस्ट और फ्लेवर दोनों बहुत इन्हेंस होती है। और अच्छे से देख सकते हैं मिक्स हो चुका। और अब यहाँ पर जो हमने फ्राई करके रखा था पनीर, आलू और शिमला मिर्च को, उसे भी इसमें ऐड कर देंगे। तो ये हमने बहुत अच्छे से ऐड कर दिया। देखकर अभी से ही लग रहा है ना कि बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग सा बन करके ये तैयार हो रहा है फ्रेंड। और अब ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गई। और अब यहाँ पर मैंने ताज़ा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और 2 से 3 हरी मिर्च इसमें मैंने ऐड कर दिया। आप हरी मिर्च की जो क्वांटिटी है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसे ऐड करें। अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो आप हरी मिर्च थोड़ा सा यहाँ पर 4 से 5 भी ऐड कर सकते हैं। ये हमारी बहुत ही मज़ेदार सी चटपटी मसालेदार जायकेदार आलू और पनीर की सब्ज़ी बनके तैयार हो चुकी है फ्रेंड्स। बहुत ही मज़ेदार बन करके ये तैयार होती है, बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम वक्त में। अब इसके साथ खाने के लिए हम पूड़ी की रेसिपी भी देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने 2 कप मैदा लिया है, साथ में उसमें 2 छोटी चम्मच यहाँ पर मैंने सूजी ऐड कर दी, नमक आधी छोटी चम्मच। और यहाँ पर मैं गुड़ का जो पाउडर जैगरी पाउडर आता है उसे मैं ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर आप चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी मैंने 2 छोटी चम्मच ऐड कर दिया इससे। और उसके साथ में हमने यहाँ पर
वेजिटेबल ऑयल 1 बड़ा चम्मच वो ऐड कर दिया। इससे हमारी जो पूड़ी है वो खस्तेदार बन के तैयार होगी और साथ में जो जैगरी पाउडर जो हमने डाला है उससे थोड़ा सा हमारा जो पूड़ी है वो खट्टा मीठा सा नमकीन सा बन करके तैयार होगा। इसे हमने अच्छे से पहले मैश कर दिया, थोड़े थोड़े से पानी ऐड करके हम इसका एक डो तैयार कर लेंगे। डो बहुत ज़्यादा सख्त नहीं, ना बहुत ज़्यादा नरम, नॉर्मल सा डो जैसे हम लोग रोटी बनाने के अपने घर में तैयार करते हैं, देख सकते हैं। इसी तरीके से हमने डो को तैयार कर दिया। थोड़ी सी ऑयल डाल करके इसे ढक करके हम कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए साइड कर देंगे। आप चाहें तो पहले आप इस तरीके से डो लगा के रख दें, देन सब्ज़ी को तैयार करें, आलू पनीर की सब्ज़ी को। तो यहाँ पर मैंने करीब 10 से 15 मिनट तक इसे रखा था। फिर अब अगर इसे खोल करके थोड़ा सा 2-3 बार हम इसे मुक्की दे देंगे ताकि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती हैं आटा और फिर पूरी बनाने में आसानी भी होती है। इस तरीके से हमने अगेन इसे थोड़ा सा नरम कर लेंगे और उसके बाद आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग पूरी की साइज़ बनाएं। मैं थोड़ी सी बड़ी तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ थोड़ी मैं थिक कोशिश करती हूँ बनाने की, क्योंकि बच्चे गिनती के हिसाब से पूरियाँ खाने बैठते हैं हमारे यहाँ। तो मैं चाहती हूँ कि वो थोड़ी सी ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। जहाँ 2 खाना चाहते हैं, एक्चुअली में उन्हें लगेगा कि वो 2 खा रहे हैं बट वो 3 के बराबर पूरियाँ वो खा लें, मेरी कोशिश ये रहती है। तो मैंने थोड़ी सी बड़ी साइज़ की यहाँ पर जो लोई लिया था और थोड़ी सी मेरी जो पूरी है वो थोड़ी मैं थिक बनाई हूँ। और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, अपने पसंद के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप पूरी की साइज़ या उसकी थिकनेस को देख लें और उसके बाद थोड़ी सी गर्म गर्म ऑयल में हम इसे फ्राई कर लेंगे। ऑयल यहाँ पर मैंने टेम्परेचर जो है वो मीडियम रखा था, क्योंकि मीडियम टेम्परेचर पर पूरी जो है वो बहुत अच्छे से सिकती है। तो आप देख सकते हैं 1 बाय 1 करके मैंने पूरियों को भी अपने यहाँ पर सेक लिया था। ये बहुत ही मज़ेदार सी हमारी ये पूड़ी और सब्ज़ी बनकर के हमारी तैयार हो चुकी थी। सुबह सुबह के नाश्ते में, ख़ास करके छुट्टियों का दिन हो या संडे का दिन हो, तो आप ज़रूर इसे बना करके ट्राई करें। बहुत ही मज़े की रेसिपी होती है, बहुत ही आसानी से बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है फ्रेंड्स। तो अगर ये मेरी वीडियो आप लोगों को थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली फ्रेंड ग्रुप्स में शेयर भी कर सकते हैं। और आखिर में दिल साफ़ रखें, ज़बान पाक रखें, अपने का ख्याल रखें। कोई अपना तो उसके साथ धोखेबाजी की चालबाजी बिल्कुल भी नहीं करें। मेरी इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। अल्लाह हाफिज़।